वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटनाचक्र अर्थमेटिक का जो मैथ का बुक निकाले गए उसी मैथ बुक में से आज हम लोग परसेंटेज के प्रश्न संख्या 90 से लेकर 94 तक का डिस्कशन करने वाले हैं, जो मिश्रण पे आधारित प्रश्न है। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक सीसा अयस्क की खान में धातु का प्रतिशत 60% है। अब धातु में रजत की प्रतिशत 3/4% है और शेष सीसा है। यदि इन खान से निकले गए अयस्क का द्रव्यमान 8,000 किलोग्राम है तो सीसा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए अयस्क कितना निकला, 8,000 किलोग्राम अयस्क निकला। अयस्क कितना निकला, 8,000 केजी, जिसमें से क्या कह रहा है 60% धातु है। धातु कितना है, 60%, यानी 8,000 का अगर हम 60% निकाल दें, ये कितना हो जाएगा, 848, 48 पे 2 जीरो हटा देंगे तो बचेगा कितना, 1 2 जोड़ी, यानी 4800 कितना है, धातु है। अब क्या कर रहा है, अब धातु में रजत का प्रतिशत 3/4 है। इसका कितना निकालेंगे, 3/4% निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रजत, यानी 4800 का अगर हम 3/4% निकालते हैं तो देखिए ये कितना आ जाएगा। परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 12 मरते, यानी 12×3 = 36, यानी 36 क्या है, रजत है। 36 क्या है, रजत हो गया, रजत। और पूछ क्या रहा है, तो सीसा का द्रव्यमान क्या, और शेष सीसा है। जब 36 रजत है तो बचेगा कितना, 4800 में से, 4800 में से अगर हम 36 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, यानी 4764 इसका करेक्ट द्रव्यमान होगा। किसका, सीसा का। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है, 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को 6 लीटर 60% अल्कोहल के घोल में मिलाया जाता है। घोल में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को मिलाया जाता है। 60 लीटर का जो मिश्रण है, जिसमें 6 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 40% क्या है, अल्कोहल है। यानी 6 लीटर का मिश्रण में 40% अल्कोहल है। तो वाटर कितना होगा, तो आपको पता है कि 60% वाटर होगा, 60% क्योंकि 100% होता है। तो 6×4 = 24, यानी 2.4 क्या हो गया, 2.4 लीटर क्या हो गया, अल्कोहल। और 6×36 3.6 लीटर क्या हो गया, वाटर। अब क्या करा है, 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को मिलाना है। यानी अल्कोहल पहले कितना था, 2.4, अब हमने उसमें क्या किया, 2 लीटर मिला दिया तो अब अल्कोहल की मात्रा कितना हो गया, 4.4। पूछ क्या रहा है, तो घोल में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले भी जल 3.6 था, आज भी 3.6 है, तो जल कितना हो जाएगा, 3.6। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रण का, 4.4 तो अल्कोहल है और 3.6 वाटर है, यानी टोटल अमाउंट मिश्रण का हो जाएगा कितना, 8, यानी 36/8। हमको परसेंटेज निकालना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पॉइंट हट के नीचे आ जाएगा 10, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से कट जाएगा 9 मरते, 9 चौक 36, 2 से 10 कट जाएगा 5 मरते, यानी 9 5 45, यानी 45% क्या है, जल का परसेंटेज है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, एक लोहा, रेत और सीसा के मिश्रण में 20% लोहा है, 38% सीसा और शेष रेत है। 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितना है। देखिए लोहा है, लोहा, ठीक है, उसके बाद रेत और उसके बाद क्या है, सीसा। लोहा कितना दिया गया, 20% लोहा दिया गया है, और सीसा कितना दिया गया है, 38% सीसा दिया गया। हमको पता है एक मिश्रण कितना का बनता है, 100% का मिश्रण बनता है, यानी 100% 20 और 38 हो गया 58%, यानी 58, तब बचेगा कितना, 42% क्या होगा, रजत हो जाएगा, यानी रेत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 400 ग्राम का मिश्रण, यानी 100% का वैल्यू दिया गया 400 ग्राम, 100% का वैल्यू दिया गया 400 ग्राम, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, 1% का वैल्यू हो जाएगा 4। हमसे पूछ रहा है रेत का, रेत कितना है, 42%, 1% का वैल्यू 4 है तो 42% का वैल्यू निकाल सकते, तो 42% का वैल्यू हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौको 16, 168 ग्राम। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गांव में 5,000 लोग की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और 15% महिला। इनमें एक वर्ष की कुल आबादी 5600 हो गया।
तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितना थी। देखिए एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। पहली गांव का पॉपुलेशन कितना था 5,000, कितना था 5,000, यह बढ़ के कितना हो गया 5600, कितना 5600, यानी कहने का मतलब यह कितना का वृद्धि हो गया, तो 600 का वृद्धि हो गया। यह किस पे हुआ 5,000 पे, 600 का वृद्धि 5,000 पे हुआ, यानी ओवरऑल कितना परसेंट का वृद्धि हो गया। आप देखिए अब 12/25 60 यानी 12% का ओवरऑल वृद्धि हो गया। कितना 12% का। कह रहा है कि पुरुष में 10% बढ़ता है, मेल कितना 10% और फीमेल कितना 15%, और दोनों को जब एलिक किया गया यानी मिलाया गया तो यह 12% का वृद्धि बता रहा है। यानी 12% वृद्धि करने का मतलब 15 में से 12 जाएगा तो 3, यानी 3 मैन होगा, और 10 में से 12 जाएगा तो 2 फीमेल, यानी 3:2 क्या आ जाएगा, मैन और फीमेल का रेशियो आ गया। यानी 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 5,000। शुरू में जनसंख्या कितना था 5,000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000। हमसे पूछ क्या रहा है, तो महिला की आबादी कितना, महिला कितना 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। आप इस प्रश्न को इस तरह भी सीख सकते हैं। देखिए एक तरफ मैन है, एक तरफ मैन, एक तरफ फीमेल, मेल और फीमेल। मेल कितना बढ़ता है 10%, फीमेल कितना बढ़ता है 15%। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 10% प्लस 5%। अगर 10% प्लस 5%, अगर जनसंख्या 5,000 है, ठीक है, 5,000 का अगर हम 10% निकालते हैं, 5,000 का अगर 10% निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि ये कितना हो जाएगा 500। कितना का वृद्धि होना चाहिए 500 का वृद्धि, जबकि वृद्धि कितना हो गया 5,000 से 6,000 हो रहा है, यानी कितना का वृद्धि हो रहा है 600 का। यानी कितना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है 100 का एक्स्ट्रा वृद्धि हो। यह 100 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि फीमेल के पास 5% ज़्यादा है। यानी 5% का वैल्यू कितना दिया गया 100, 5% का वैल्यू कितना दिया गया 100, यानी 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, यानी 1% का वैल्यू हो जाएगा 20। हमसे 100% निकालना है, यानी 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 2,000। यह 2,000 किसका आया था, फीमेल का, क्योंकि हम फीमेल का बात कर रहे थे। यानी फीमेल कितना है 2,000, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है एक आदमी 10,000 रुपये का एक भाग 5% पे तथा शेष 6% पे निवेश करता है। 5% पे निवेश धनराशि का 6% पे निवेश धनराशि से 76.50 रुपया अधिक उत्पादन देता है। तो 6% पे निवेश कितना किया। देखिए टोटल अमाउंट कितना था 10,000 इतना था। इस पे एक पे क्या करता है x%, यानी पहला 5 मान लेते x निवेश करता है, दूसरा पे कितना निवेश करेगा 1,000 माइनस x, दूसरा पे इतना निवेश करेगा। पहला पे जो निवेश करता है वह 6% पे निवेश करता है, कितना 6% पे, नहीं पहला क्या करता है 5% पे निवेश करता है, और दूसरा क्या करता है 6% पे निवेश करता है। कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है 5% पे जो निवेश करता है वह 6% के निवेश से इतना रुपया अधिक है, यानी 5% पे निवेश करेगा तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 5% यानी 5/100 माइनस, यानी डिफरेंस निकाल देंगे कितना 1, ठीक है, माइनस x, इसका कितना 6% यानी 6/100 लिख सकते, बराबर कितना आ जाएगा 76.50 यानी 50, यह पॉइंट हटाएंगे तो यह नीचे आ जाएगा कितना 100। देखिए इधर भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, तीनों कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 600 माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा 6x, बराबर कितना हो जाएगा 7650, ठीक है। यानी 6x और 5x को ऐड कीजिएगा तो 11x आ जाएगा। 11x बराबर कितना हो जाएगा 67650। x बराबर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा कितना 11 छक 66, एक मरते 11 पचे 55, 6150, ये आ गया x का वैल्यू। हमसे पूछ रहा है 6% पे कितना निवेश किया x, यानी 5% पे निवेश का वैल्यू आ गया, तो 6% पे निकाल देते 10,000 माइनस 6150 को घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 0, 10 में से 5 का 1, 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा 10, 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 3850 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।